नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किसी भी देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए इससे बड़े अपमान और शर्म की बात क्या होगी कि कानून की एबीसीडी सीख रहे छात्र तक उसके हाथ से डिग्री लेने से इनकार कर दें, और न केवल इनकार कर दें बल्कि ये कह दें कि इस आदमी को यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह का चीफ गेस्ट तक न बनाया जाए। यह न्याय के मूल्यों के विरुद्ध होगा। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इस देश के कानून के विद्यार्थियों ने भारत के चीफ जस्टिस के बहिष्कार का ऐलान कर डाला है। सोच कर देखिए, कानून की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र छात्राएं, जिनका सपना है कि हम आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हाथों से डिग्री लेकर अपनी ये यात्रा शुरू नहीं करना चाहते। हम उनका स्वागत नहीं करना चाहते, हम उनको माला नहीं पहनाना चाहते। इससे हमारे पेशे का पवित्र मकसद मैला हो जाएगा। प्लीज हमें इस चीफ जस्टिस की छाया से बचाइए। आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो में कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब इस देश के छात्र नौजवान हर उस संस्था और उसकी कुर्सियों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी तय करने के लिए चीख उठेंगे। आप में से कई लोगों को लगा था कि यह दूर की कौड़ी है, ये कैसे होगा, मीडिया से कोई कैसे हिसाब मांगेगा, चुनाव आयोग से कोई कैसे हिसाब मांगेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई कैसे हिसाब मांगेगा। लीजिए, वो दिन आ गया। पढ़ लीजिए ये हेडलाइन, फैसले पर पुनर्विचार करें। नलसर के 450 छात्रों ने यूनिवर्सिटी से आग्रह किया कि वो दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आमंत्रित न करें। आपको बता दें कि हैदराबाद का नलसर देश के टॉप लॉ स्कूल्स में से है। इसका पूरा नाम नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है। यहां से एलएलबी करने के लिए तरसते हैं छात्र। ऐसी टॉप लॉ यूनिवर्सिटी के अलग अलग बैच के लगभग 450 छात्रों ने, जिनमें एलएलबी और एलएलएम के पास आउट होने वाले बैच के छात्र भी शामिल हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और प्रोफेसरों को चिट्ठी लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैंपस में न आने देने का अनुरोध किया है। उन्होंने पिछले महीने नीट विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एक याचिका पर चीफ जस्टिस की हालिया टिप्पणियों का हवाला दिया है। आपको याद हो तो सूर्यकांत ने ही पहली बार बेरोजगार छात्रों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र पत्रकारों को कॉकरोच कहा था। उसी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस दमन को लेकर उन्होंने कहा था उनके पास इसके वीडियो देखने का समय नहीं है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में कुल 1400 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से लगभग आधे छात्र घोषित तौर पर चीफ जस्टिस को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए जाने के खिलाफ हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी ने अभी तक दीक्षांत समारोह की तारीख या मुख्य अतिथि कौन होगा इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन परंपरा के अनुसार मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बरसों से नलसर में दीक्षांत समारोह का भाषण देते रहे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत का विरोध इतना तेज होता जा रहा है कि नाम न बताने की शर्त पर एक प्रोफेसर ने कहा इस बात की पूरी संभावना है कि यूनिवर्सिटी इस साल दीक्षांत समारोह ही रद्द कर दे। जरा समझिए कि कैसे नलसर लॉ यूनिवर्सिटी में सूर्यकांत की साख की धज्जियां उड़ रही हैं। अधिकारियों को पहली बार 23 जुलाई को एलएलबी के पास आउट होने वाले बैच के 70 छात्रों ने अपनी बात पहुंचाई थी कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैंपस में देखना तक नहीं चाहते। डिग्री लेने की बात तो दूर उनके हाथ से। 2 दिन के भीतर यानी 25 जुलाई तक अगले 5 सालों में पास आउट होने वाले छात्र छात्राओं ने भी सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह से बाहर रखने के अनुरोधों की झड़ी लगा दी। आप इस बात पर दंग रह जाएंगे कि 2027, 28, 29, 2030 और यहां तक कि 2031 में पास होने वाले भी लगभग 380 छात्रों ने चीफ जस्टिस को लॉ यूनिवर्सिटी आने से रोकने का समर्थन करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन को अलग अलग चिट्ठियां लिख मारी। सारे बैचों ने अलग अलग। जो 2031 में पास आउट होंगे वो भी कह रहे हैं कि हम सूर्यकांत को नहीं देखना चाहते। जिस सुप्रीम कोर्ट के नाम पर सांसदों, विधायकों और मंत्रियों की हवा सरक जाती है,
उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चों ने डंके की चोट पर पैगाम भेजा है कि न्याय को लेकर आपकी नैतिकताएं और प्रतिबद्धताएं संदिग्ध हैं और हम आपको इस लायक नहीं मानते कि आप हमें कानून की डिग्री दें। अब आइए इसकी वजह पर जानिए कि छात्र नाराज क्यों हैं और इतने नाराज क्यों हैं। 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद मार्च वाले दिन दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स छात्र छात्राओं पर कहर बनकर टूटी थी। अमित शाह की पुलिस ने लड़कियों को डंडे घुसेड़े थे, औरतों को घसीटा था और पैलेट गन से आंख फोड़ दी थी। नोचने, घसीटने, पीटने के तो सैकड़ों मामले। इसे लेकर कुछ लोग ये अपील करने पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट कि इस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है मिलॉर्ड। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इन ज्यादतियों का स्वतः संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया था। यही सीजेआई सूर्यकांत ने, जब एक वकील ने कहा कि पुलिस की बर्बरता के कई वीडियो सबूत मौजूद हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने मौखिक रूप से वीडियो पर गौर करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके पास इसके लिए समय नहीं है, कोर्ट का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। सूर्यकांत को लगा होगा कि वो न्याय के बादशाह हैं, उनकी बादशाहत पर सवाल उठाने की गुस्ताखी करेगा कौन? प्रजा को यह मानना ही पड़ेगा कि बादशाह जो भी करता है ठीक ही करता है। लेकिन इसके अगले ही दिन दिल्ली से लगभग 1600 किलोमीटर दूर हैदराबाद में कानून की पढ़ाई करने वाले बच्चों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गौर कीजिए, सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में आने से रोकने के लिए पहली चिट्ठी 23 जुलाई को लिखी गई। 22 जुलाई को सुनवाई हुई थी। उस चिट्ठी में छात्रों ने चीफ जस्टिस को नैतिक शिक्षा का ट्यूशन देते हुए साफ साफ लिखा, हमारी चिंताएं इसलिए हैं क्योंकि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की बर्बर कार्रवाई से जुड़ी याचिका को तुरंत लिस्ट करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। दीक्षांत समारोह का मतलब एक ऐसा पल होता है जब यूनिवर्सिटी के अपने मूल्य, जिनमें संवैधानिक अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता, न्याय तक पहुंच और शिकायतों पर तर्कपूर्ण तरीके से बात करना शामिल है, उसके फैसलों में साफ तौर पर झलकते हैं। छात्रों ने लिखा ये, उन्होंने आगे लिखा, हमें लगता है ऐसे व्यक्ति से डिग्री लेना जिनका हालिया सार्वजनिक व्यवहार प्रदर्शनकारी नागरिकों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता के गंभीर आरोपों को नजरअंदाज करने वाला लगता है, नलसर में हमारे समय के दौरान हमें सिखाए गए मूल्यों के साथ मेल नहीं खाता है। इसलिए हम यूनिवर्सिटी से अनुरोध करते हैं कि इस दीक्षांत समारोह के लिए मुख्य अतिथि के चयन पर गंभीरता से पुनर्विचार करें। पहली चिट्ठी के बाद नलसर के अलग अलग बैच के छात्रों में यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसी तरह की चिट्ठी लिखने की होड़ लग गई। 2029 में पास होने वाले बैच ने लिखा, हम पास होने वाले बैच द्वारा जताई गई चिंताओं से पूरी तरह सहमत हैं। उनकी बात ऐसे सवाल उठाती है जो सिर्फ एक पास होने वाले बैच के तात्कालिक हितों से कहीं आगे जाते हैं और इसके बजाय उस संवैधानिक भावना से जुड़े हैं जिसे नलसर अपनाना चाहता है। इसी तरह 2028 में पास होने वाले बैच के छात्रों ने लिखा, हम दीक्षांत समारोह में मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी का जोरदार विरोध करते हैं। 2030 बैच के छात्रों की चिट्ठी तो और सीधी और मारक है। उन्होंने लिखा, रिकॉर्ड के अनुसार चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था, कृपया हमारा समय बर्बाद न करें, हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। छात्रों ने लिखा, इससे पहले भी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने युवाओं को सिस्टम पर हमला करने वाले परजीवी और कॉकरोच कहा था। हमारा मानना है कि भारत के सबसे बड़े न्यायिक पद से ऐसा व्यवहार हमारे संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है और न ही ये उन मूल्यों से मेल खाता है जिनका नलसर ने हमेशा पालन किया है। भारत के चीफ जस्टिस का ऐसा खुला विरोध इससे पहले कभी नहीं हुआ और यह केवल विरोध नहीं है, न्याय की सर्वोच्च संस्था की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे व्यक्ति में जनता के हिले हुए विश्वास का आईना है। अब ऐसी चर्चा है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत को और शर्मिंदगी से बचाने के लिए यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह को ही रद्द करने के बारे में सोच रही है। सोचिए, क्या समय आ गया है, ये नौजवान क्या करके मानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।